कैसा रूटीन था आपके घर पे? मॉर्निंग गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग What- 5:15 5:15 फिर okay. अपना ग्राउंड हम्म, से भागते हुए आते थे साइकिल पे चला के, क्योंकि आके नहाना, 2 परांठों के साथ 2 अंडे भी खत्म करने, फिर साइकिल अच्छा। चला के वापस स्कूल जाना, स्कूल Okay. में पूरा दिन क्लासेस लगानी, अटेंड करनी जिसमें टूर्नामेंट्स होती, वापस आना, वापस आके रेस्ट करना, हाफ एन आवर टू 1 आवर पक्का होता था। खाना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज थी हमारे घर के अंदर, लस्सी पीनी है, अच्छा। ठीक है, या डैड वाज लाइक कि गर्मियों में ये करना ही करना है, अच्छा। ठीक है, तो करके रेस्ट करते थे। इवनिंग फिर आप 4:30-5 बजे ग्राउंड में पहुंच जाओ, फिर 2-2.5 घंटे रगड़ा खाओ, फिर वापस आओ। अब सुबह 5 बजे से उठ के बच्चा दिन में आधे घंटे रेस्ट के बाद, तो रात को जब बेड पे लेटते थे तो नींद ही समझ में आती थी। मुझे ऐसे लगता है पैसा आनी जानी चीज है, टाइम इतना पावरफुल है ना, एक बार चला जाएगा कभी वापस नहीं आएगा। तो मैं उसको बहुत ही इम्पोर्टेंट, मैंने हमेशा मेरे डैड से ये सीखा, बेटा टाइम पे अगर आप नहीं पहुंच सकते लाइफ में, आप कुछ नहीं कर सकते। और इनका ना रिपल इफेक्ट होता है। एक एरिया के अंदर जब आप सिंसेरिटी दिखाते हो, सो वो सिर्फ एक एरिया में नहीं एक एरिया रहती में है, you carry Yeah, that behavior everywhere. yeah, that becomes a part of Part your of you. personality, and Right. that has really helped me in फौज also. तो मुझे हमेशा बोला था शादी वादी सबकी होती है बेटा, जब तक अपने पैरों पे खड़े नहीं होगे नहीं बात होगी। Right. So he had that open mindset at that time. तो हमारे अंदर तो Yes. आना आना बहुत ही ही था। नॉर्मल सी बात थी। तभी मैं लोगों को, आज मुझे बड़ा लगता है कि आई हैव बीन ब्लेस्ड कि मैं ऐसी फैमिली में पैदा हुई। सो आई हैव नाउ मोर द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव बैक टू दिस सोसाइटी, जिन बच्चों को वो नहीं मिल पा रहा। Yes. आई थिंक हम इतना तो कर ही सकते हैं ना, कि अगर True. भगवान ने हमें ब्लेस किया कि हमें ऐसे पेरेंट्स में, ऐसी फैमिली में पैदा कर दिया, तो हमारी और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, थोड़ा सा उन बच्चों के लिए साथ खड़े हो जाओ। अगर तुम्हें नहीं मिल रहा तो बेटा आई एम देयर टू होल्ड योर हैंड। और शायद इसीलिए इस बार पहलगाम अटैक के बाद भी आर्मी ने डिसाइड किया कि ऑफिशियल ब्रीफिंग के लिए उन्होंने 2 फीमेल ऑफिसर्स को भेजा, वोमिका सिंह एंड सोफिया कुरैशी। दे एड्रेस द नेशन। आई थिंक दैट्स द पॉइंट दे वर ट्राइंग टू प्रूव। अब शुरू से अगर हम बात करें, फौज में 1992 में फर्स्ट बैच आया लेडी ऑफिसर्स का। अपनी जगह बनाना आसान नहीं रहा होगा, बिकॉज एट द एंड व्हेन यू आर ज्वाइनिंग फौज, आपके जो ट्रूप्स हैं दे ऑल आर मेल। कितना रेशो, क्या परसेंटेज है फौज भाई में? बहुत कम है अभी तक बहुत पे, कम ठीक है, है। हाँ, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, बट 1992 में तो फर्स्ट जो बैच आया था, प्रिया जिंगन मैम वाज द फर्स्ट वन, ठीक है ना। Okay. तो उनको जो चैलेंजेस फेस हुए होंगे, आई एम श्योर बन रहा होगा, जो WS-01 स्टार्ट हुआ था, WS-02 के अंदर एक्सेप्टेंस was the main challenge. I joined army in 2006. Challenges थोड़े कम थे, ऐसा नहीं था नहीं थे. Still where I was posted, we were only the 2 lady officers. Oh, just 2 lady Yeah. officers. More In than the 80 whole lot. officers Oh my God. and more than 400 troops. वो comfort level होना मेल के साथ, उसको सीखने में समय लगता है, हर चीज को, the way you carry yourself. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपको किससे बात करनी है, कितनी बात करनी है, कितना फर्म होके बात करनी है। बहुत सारी चीजें हैं, लाइक इफ वी जस्ट टॉक अबाउट हॉर्मोन्स ओनली, every time they are going to fluctuate and every time you're going to face more challenges than boys. But the best part is फौज आपको ट्रेनिंग दे रही है उन सब चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए। दैट इज व्हाई दिस ऑर्गेनाइजेशन इज वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क फॉर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। और अगर आप ये पूरी कॉन्वर्सेशन सुनने में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे दूसरे चैनल गुंजन शाउट्स पे जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।